नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं की राशि समय पर लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। सरकार का उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को स्थायी आवास की सुविधा देना है। राज्य में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम चल रहा है। उद्योग विभाग के अनुसार युवाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दर पर आर्ड और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट को लेकर सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। कई गांवों में हैंडपंप खराब होने से लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों की सूची तैयार कर मरम्मत और नए जलस्रोत विकसित करने का आश्वासन दिया है। झारखंड में सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए आधार आधारित सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान होगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। राज्य में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए बैंकों और आभूषण दुकानों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और अलार्म सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। झारखंड के खिलाड़ियों के लिए राज्य खेल प्राधिकरण ने जिला स्तर पर चयन ट्रायल की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें उचित प्रशिक्षण देना है। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल से चुने गए खिलाड़ियों को आवास, कोचिंग और खेल सामग्री की सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य के तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों पर शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करना है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राशन दुकानों की नियमित जांच शुरू की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों को अनाज सही मात्रा और गुणवत्ता में मिले तथा काला बाजारी पर रोक लगे। झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने सरकार से जल्द चुनाव तिथियों की घोषणा करने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से चुनाव न होने के कारण जनता अपने प्रतिनिधि का चयन नहीं कर पा रही है, जिससे स्थानीय विकास प्रभावित हो रहा है। झारखंड में भाजपा ने सरकार से कहा है कि चुनाव परिणाम में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। पार्टी का कहना है कि नागरिकों को मतदान का अधिकार समय पर मिलना चाहिए। सरकार ने जवाब दिया कि सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और चुनाव आयोग से तालमेल बनाकर चुनाव करवाया जाएगा। झारखंड में संस्कृति और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए लोक नृत्य, संगीत और चित्रकला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण कलाकारों को मंच देने से उनकी कला संरक्षित होगी और युवाओं में सांस्कृतिक रुचि बढ़ेगी। झारखंड में ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास तेज किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि इस पहल से दूर दराज के गांवों में बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी और किसानों को जल सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी। पश्चिमी सिंहभूम में आज रात एक ट्रक पलटने से भारी नुकसान हुआ। ट्रक में रखा अनाज और अन्य सामग्री सड़क पर बिखर गई। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया और मार्ग को साफ किया गया। झारखंड के हजारीबाग में वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ। स्थानीय लोगों और स्कूल के बच्चों ने सामूहिक रूप से सैकड़ों पेड़ लगाए।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम पर्यावरण संतुलन और हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगा। झारखंड पर्यटन विभाग ने सिमडेगा जिले में एक नया पर्यटक केंद्र विकसित किया है। इसमें झरने, ट्रैकिंग ट्रेल और स्थानीय हस्तशिल्प बाजार शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य में पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटक केंद्र में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले 6 महीनों में 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। योजना में डिजिटल कौशल, स्वास्थ्य, निर्माण और कृषि से जुड़े कोर्स शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे युवाओं की रोजगार योग्यता और स्वरोजगार क्षमता बढ़ेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बदलाव नहीं करने का स्पष्ट बयान केंद्रीय मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में रिटायरमेंट की आयु में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों की चिंता को ध्यान में रखते हुए स्थिति स्पष्ट की गई है। लातेहार जिले में आज एक शादी समारोह से लौट रही बस अचानक पलट गई, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हुई और 80 से अधिक घायल हुए। पुलिस ने बताया कि ब्रेक फेल होने के कारण यह दुर्घटना हुई। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। जमशेदपुर में 25 और 26 जनवरी 2026 को 19वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसमें झारखंड के 24 जिलों से लगभग 500 खिलाड़ी भाग लेंगी और चयन परीक्षा 20 जनवरी को होगी। झारखंड पुलिस ने एक अंतरराज्य बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और लगभग 12 बच्चों को मुक्त कराया है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है ताकि इस तरह के अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। गुमला पुलिस ने लगभग 70 लाख रुपए मूल्य के गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गंभीर मादक पदार्थ रखने और तस्करी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। पलामू में आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। 50 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल ग्रामीण स्कूलों और पंचायत भवनों में स्थापित किए गए। अधिकारियों ने कहा कि इससे बिजली की लागत कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड के चाईबासा और लातेहार के जंगलों में आज सुरक्षा बलों ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। सुरक्षा के मद्देनजर ग्रामीण इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। झारखंड के मेधावी छात्रों के लिए पीएम यशस्वी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें चयनित विद्यार्थियों को 1.25 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति और लैपटॉप के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को इसका प्रचार करने का निर्देश दिया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तर्ज पर झारखंड में भी पशु चिकित्सा सर्जनों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन आने वाला है। स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग रिक्तियों का विवरण तैयार कर चुका है। 20 जनवरी के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रांची हावड़ा और रांची दिल्ली रूट पर नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की तकनीकी तैयारी आज पूरी हो गई है। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में इन ट्रेनों का ट्रायल शुरू हो सकता है। यह झारखंड के यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाएगी। झारखंड के 32 लाख से अधिक किसानों के खातों में आज पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने डेटा सत्यापन यानी के वाईसी पूरा करने के लिए 25 जनवरी तक का समय दिया है ताकि राशि समय पर मिल सके। झारखंड में आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों के लिए आज से केंद्र सरकार ने विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है। अब राशन कार्ड के बिना भी पात्रता के आधार पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य राज्य के 100% पात्र परिवारों को कवर करना है।
झारखंड के 50 छोटे कस्बों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार ने आज लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की। इन केंद्रों पर सस्ती दर पर जेनरिक दवाएं मिलेंगी, जिससे गरीब परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने झारखंड के 10 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य की आज समीक्षा की। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जून 2026 तक सभी भवन तैयार हो जाएं, ताकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो सके।